वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। जैसे कि आप सबको पता है, हम यूजीसी नेट 2025 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं, जिसमें से वन ऑफ द टॉपिक इज इकोनॉमिक पब्लिकेशंस। आपको पता है हमारी नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डिफरेंट इकोनॉमिक पब्लिकेशंस पब्लिश करती हैं। ठीक है, कुछ ईयरली होती हैं, कुछ बाई एनुअली होती हैं, तो उसी को हम देखने वाले हैं। और जो जो मैं मार्क करती जाऊँगी वो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखनी ही रखनी है। और सेकंड थिंग, मैं सिर्फ आपको ये नहीं, ये सामने लिस्ट है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं इसको याद करने का तरीका भी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ठीक है, ओके। जो इंपॉर्टेंट वन है उनको मैं मार्क कर देती हूँ हाईलाइटर से, ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये वाले इंपॉर्टेंट है और ये आपको ज़रूर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला है IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये 4 रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटरी रिपोर्ट एंड एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट। ठीक है, जिसमें से ये 2 ऊपर वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसको याद कैसे करना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो पैसे से जब भी आपके पास पैसा नहीं होता, आप देखिए इकोनॉमी में या दुनिया में, समाज में, जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आपको एक अलग नज़र से देखा जाता है। और अगर आप अमीर हो जाएं, रातों रात आप अमीर हो जाएं, तो देखिए लोगों का रवैया पूरा आपकी तरफ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। देखो वर्ल्ड है तो ऑब्वियसली कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी। इकोनॉमिक आउटलुक, इकोनॉमिक पे मैं इसलिए फोकस नहीं कर रही हूँ क्योंकि इकोनॉमिक वाला एक और भी आएगा, तो आउटलुक मतलब देखने का नज़रिया है लोगों का, वो चेंज हो जाता है। इकोनॉमिक मतलब पैसा, तो इससे याद रखना मॉनेटरी फंड है तो किसकी बात होगी, इकोनॉमिक आउटलुक की। नेक्स्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ऑब्वियसली आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है, आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हो तो भी लोगों का जो है वो पैसे से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अच्छा, एक आएगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो कि नेशनल लेवल पर आती है, वो हमारे RBI पब्लिश करता है, उसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट इज फिस्कल मॉनिटरी रिपोर्ट। तो फिस्कल हेल्थ जो होती है, किसी कंट्री की हो चाहे किसी स्टेट की हो, तो वो किससे रिलेटेड होती है, पैसे से रिलेटेड होती है, तो ये भी किसके अंडर आ जाएगा, IMF। और लास्ट एक्सटर्नल सेक्टर। अच्छा, आप ट्रेड जो है या फिर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट तभी कर पाते हैं जब आपका क्या होगा, आपके पास पैसे होंगे, तो ही आपका एक्सटर्नल सेक्टर बेटर हो पाता है। तो मॉनेटरी से एक और हो गया एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट। आई होप आपको चारों रिपोर्ट्स जो हैं वो अच्छे से याद होगी। फर्स्ट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, सेकंड इज ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट, एंड थर्ड इज फिस्कल मॉनेटरी रिपोर्ट, एंड फोर्थ वन इज एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट। गुड, हो गई याद। नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड बैंक पे। वर्ल्ड बैंक की जो है ये 5 से 6 हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ठीक है, या फिर वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक रिव्यू। बाकी सब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद कैसे करनी है, देखो वर्ल्ड बैंक रिसर्च ऑब्जर्वर और वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक रिव्यू, इन दोनों के आगे वर्ल्ड बैंक लिखा है, तो ऑब्वियसली आपसे ये नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी। नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। ठीक है, इकोनॉमी का क्या प्रोस्पेक्ट है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है, जो बैंक्स का बैंक है, ऐसे याद कर सकते हो, तो वो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का प्रोस्पेक्ट देख रहा है कि पूरी इकोनॉमी में सब कुछ कैसे चल रहा है, पैसा सही से चल रहा है कि नहीं, तो उसके लिए कौन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। रिसर्च एंड पॉलिसी ब्रीफ्स हो गया, फाइनेंस एंड प्राइवेट सेक्टर हो गया, पैसा फिर से आ गया बैंक के पास, और रिसर्च डाइजेस्ट हो गया कि रिसर्च करने वाला क्या है, वर्ल्ड बैंक है। तो बैंक्स का बैंक है वही तो क्या कर पाएगा, रिसर्च कर पाएगा। पॉलिसीज कौन बना पाएगा, बैंक्स का बैंक बना पाएगा। ठीक है, और फाइनेंस और प्राइवेट सेक्टर का भी क्या हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। आई होप ये भी याद हो गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट है हमारा अंकटैड। अंकटैड क्या है, हमारा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये ऑर्गेनाइजेशन। इसकी देखो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो सबसे पहले तो खुद ही क्लियर हो गई कि ये किसकी हो गई, अंकटैड की। अच्छा, ट्रेड करेंगे, पैसा आएगा, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी कौन देता है, अंकटैड। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो यही दोनों इंपॉर्टेंट है, बस आप यही कर लेना। नेक्स्ट है लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट। ठीक है, तो हम ट्रेड के अकॉर्डिंग देखते हैं, हम किसी भी कंट्री की GDP के अकॉर्डिंग बताते हैं। जो वो ट्रेड करता है, GDP में आता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से ही तो बताएंगे ना कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है या कौन सी डेवलपिंग है। तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री रिपोर्ट भी कौन देता है, अंकटैड। उसके बाद डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट और हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, एक है हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, वो पब्लिश करता है हमारा RBI। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अगर हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स आएगा तो अंकटैड। ठीक है, ट्रेड कर रहे हैं तो आपको स्टैट्स तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, कि कौन कितना, देश कितना बाहर ले जा रहा है, कौन कितना लेकर आ रहा है। ठीक है, और ये सारे काम आजकल कैसे होते हैं, डिजिटली होते हैं, तो डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट हो गया। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन,
ठीक है। और कमोडिटीज़ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, कमोडिटी और टेक्नोलॉजी, ये भी सारी किससे हो गई, ट्रेड से रिलेटेड हो गई। तो आई होप आपको ये भी याद हो गई होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट वन इज़ यूएनडीपी। यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बहुत ही फेमस है, सबको पता ही होती है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत फेमस है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है वो ये पब्लिश करता है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो यूएनडीपी है जो ओवरऑल डेवलपमेंट को भी देखता है, पॉवर्टी को भी देखता है और इनइक्वालिटी को भी देखता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर एक और है मल्टी डायमेंशन वाला, एक तो पॉवर्टी हो गया, एक मल्टी डायमेंशन वल्नरेबिलिटी इंडेक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हेल्थ एंड डेवलपमेंट हो गया, तो भी हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया। और पीपल क्लाइमेट वुड, क्लाइमेट से रिलेटेड हो गया, तो वो भी क्या हो गया, यूएनडीपी हो गया। नॉट सो रेलिवेंट, ये तीन इंपॉर्टेंट है और ये तीनों आप इंडेक्स में भी पढ़ते हैं, तो आई होप आपको ये याद हो गए होंगे। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज आरबीआई की पब्लिकेशंस, जो कि कई बार पूछी जाती हैं, तो इसमें सारी ही मोस्टली इंपॉर्टेंट है। बट जैसे स्टेट फाइनेंसेस वाली है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस है, हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज, ये सारी इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपको याद कैसे करनी है। फर्स्ट आती है प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आउटलुक, ऑब्वियसली बैंक से रिलेटेड है, आरबीआई करेगा। स्टेट फाइनेंस आरबीआई, करेंसी एंड फाइनेंस आरबीआई, हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी आरबीआई, ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। जहाँ जहाँ पे कंफ्यूजन है मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर खाली स्टैटिस्टिक्स है, हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो यूएनडीपी, ठीक है। और अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात करें तो आईएमएफ, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हो गया और रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो गया। आई होप आपको ये सारे याद हो गए होंगे, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन से रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई सजेशन है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।